आपको क्या कहना है? ममता बनर्जी ने जो है फिर से अटैक किया है कांग्रेस पार्टी पे, बोला यूपीए तो इतिहास हो गया, ऐसा यूपीए कोई है ही नहीं। देखिए, जिनकी आंख अंधे होते हैं उनको कहा जाता है कि आंख अंधे हुआ तो क्या है, नाम नयन सुख देना चाहिए। तो उनको कुछ नहीं दिखाई देते हैं। अभी पिछले 20 अगस्त सोनिया गांधी जी के साथ 19 पार्टियों के एक साथ जो बैठक हुई थी उसमें शिरकत नहीं की थी। ममता बनर्जी शिरकत की थी। क्या फैसला हुआ था? सितंबर महीने से बीजेपी के खिलाफ सारे देश भर में एकजुट होकर हम आंदोलन छेड़ेंगे। फैसला ये हुआ था। 11 दफे मतलब कार्यक्रम लिया गया था। 6 सितंबर उनकी भतीजे को ईडी की दफ्तर में बुलाया गया और ईडी की दफ्तर में 9 घंटा उन्हें पूछताछ किया गया और ईडी की दफ्तर से निकलते ही उनकी भतीजे को लगा कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है और साथ साथ दीदी को भी लगने लगे कि कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर पीके है, इधर दीदी है, दोनों मिलके कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी की हाथ और ताकतवर करने की कोशिश करते। तो वो उनके लिए मैं जरूर ये कहूँगा कि सूर मिले मेरी तुम्हारी और बने सूर हमारी। अगर सूर मिले तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी, तो बनेगी नया सूर हमारी। ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बीजेपी की हालत लड़खड़ाते जा रहे हैं और इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा बैसाखी बनके ममता बनर्जी उभरने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सारे नज़ारा आपको सामने आ गए हैं। पर उन्होंने तो आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन पर भी अटैक किया है, बोला कोई कुछ करेगा तो है नहीं, विदेश में रहेंगे। अब इसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा। अगर राहुल जी के खिलाफ वो गाली ना देंगे तो मोदी जी कैसे खुश रहेंगे? मोदी जी की तो एक ही दुश्मन है हिंदुस्तान में, राहुल जी। कोविड से लेके किसान मुद्दे से लेके हिंदुस्तान के हर मुद्दे पे, चाइनीज अटैक के लेके हर मुद्दे पे बोलने वाला कौन है? राहुल जी। राहुल जी को मोदी ने क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं? विदेश में रहते हैं। दीदी ने क्या कहती है? विदेश में रहती है। राहुल जी जरूर विदेश में जाती है, कभी कभी जाना पड़ता है। सारे हिंदू दुनिया में हमारा संगठन है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो हमारा संगठन की अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट है, हमारे पार्टी की नेता है। कहीं अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगी। इस जाना का दोष है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, दीदी जी के जो भतीजे हैं वो भी विदेश जाते हैं, लेकिन गाय की कमाई की पैसा और कोयला खदान की चोरी की पैसा इकट्ठा करके जमाने के लिए जाते हैं। फर्क ये है, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की इतिहास बताने जाते हैं और उनकी जो भतीजा अपना कोयला चोरी और गाय तस्करी की पैसा जमाने जाते हैं विदेश में। फर्क यही है। ये भी कह रहे हैं कि हम ही टीएमसी यानी कि ही वायबल ऑप्शन है, कांग्रेस तो सड़कों पर उतर के लड़ नहीं रही है। तो कह रही है कि हम स्मॉल वर्कर है, तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। देखिए, ये ममता बनर्जी ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है। ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं, क्योंकि खुद को, पार्टी को और खासकर भतीजे को बचाना है। पर इसके साथ साथ जो ये थर्ड फ्रंट बनाने का जो मुहिम चल रही है उसको किस तरह देखते हैं आप? Well, that was Adhir Ranjan Chaudhary ji speaking to us with video journalist Pawan. This is Supriya Bhardwaj for India Today in Delhi.